करतावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों को यीशु मसीह की ओर से मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद है प्रियो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने बीते दिनों में वचन के द्वारा हम में से बहुतों की सहायता और मदद की। और मेरा पूरा विश्वास है इस 10 एपिसोड्स के द्वारा या जितना भी हमने अध्ययन किया हमारी पहचान के विषय में, परमेश्वर ने जरूर आपको आपकी पहचान से अवगत कराया। हालेलुया। मेरा विश्वास है, जब मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ, जब मैं इस वचन को आपको पढ़ा रहा था, बहुत सारी बातों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में करेक्शंस किए। मैं जिन लोगों के पीछे दौड़ रहा और भाग रहा था, परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया, उनके पीछे भागना तेरी पहचान नहीं, परंतु तेरी पहचान वो है जो पवित्र शास्त्र कह रहा है। हालेलुया, आमीन। और प्रभु ने मेरी बड़ी मदद की, मुझे बड़ा आशीषित किया है इस अध्ययन के द्वारा, और मैं अपनी पहचान को प्रभु में फिर एक बार प्राप्त कर चुका हूँ। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो अध्ययन हमने किया उसके द्वारा प्रभु ने आपको भी बड़ी आशीष और बरकत दी होगी। आज से हम एक नए विषय को अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा भी प्रभु हम में से प्रत्येक को आशीषित करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जितने लोग गंभीरता से प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उन्हें अद्भुत आशीषों से भर रहा है। हालेलुया, ये मेरा विश्वास है। आमीन। बहुत सारी गवाहियां पिछले दिनों के अध्ययन के द्वारा, डू यू नो योर आइडेंटिटी, ये जो हमने विषय को प्रभु की आत्मा के द्वारा सीखा है, बहुत सारी गवाहियां मुझ तक पहुंचाई गई है। और मेरा मन बहुत आनंदित है कि लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। मैं अपना काम कर रहा हूं, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मुझे वचन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, आपको वचन ग्रहण करने की जिम्मेदारी दी गई है। जो ग्रहण करेगा और उस पर चलेगा, परमेश्वर जरूर उसको आशीषों से भरता चला जाएगा। हालेलुया। आज फिर एक बार एक नए विषय को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है, एक नए विषय को हम सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें आज के इस पवित्र दिन के लिए। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रिय, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 7 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 7 से लेकर 13 वचन, साम्स चैप्टर 37 वर्सेस 7 to 13। और हम सब मिलकर अपने अपने स्थानों पर अपने मुख के द्वारा अंगीकार करने के द्वारा इन वचनों का अध्ययन करेंगे। लेट अस रीड। भजन संहिता 37 7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्तियां निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। हालेलुया, आमीन। अद्भुत वचन है। आज भोर के समय में जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था भजन संहिता, तो प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे बड़ी आशीष दी। 7वां वचन कहता है, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Amen. Be still before the Lord. परमेश्वर के सामने शांत रहे। एक समय बोलने का होता है, पर एक समय शांत रहने का होता है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। पक 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 बड़बड़, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा, प्रभु इसने ये किया, उसने वो किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तूने उसको ज्यादा दिया, मुझको कम दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा के सामने चुपचाप रहे, और केवल चुपचाप नहीं रहना है, उसके बाद धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना है। पहला भाग तो हम कई लोग कर लेते हैं चुपचाप रहने का, पर धीरज नहीं रखते। थोड़ा देर चुपचाप रहने के बाद जब उत्तर नहीं मिलता है ना, तो हम बड़बड़ाने बुदबुदाने लगते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। भजन संहिता 37 अध्याय 7वां वचन कहता है, नंबर 1 यहोवा के सामने चुपचाप रहे। नंबर 2 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट। उस मनुष्य के कारण कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, जिसके कामों में परमेश्वर सफलता देता है।
हालेलुया। अगर आप कुड़कुड़ाते हैं, उसको कहते हैं जलन रखना। आप दूसरों से जलते हैं, आप उनकी उन्नति से जलते हैं, इसलिए आप कुड़कुड़ाते हैं। नहीं नहीं, हमको क्या करना है, हमको तो प्रभु ने बहुत दिया, ऐसा बोलते हैं पर फिर भी कुड़कुड़ाते हैं। ईमान वचन कहता है, तू उस मनुष्य के कारण न कूड़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि उसके काम अगर सफल हो रहे हैं, परमेश्वर आपको भी जरूर सफलता देगा। हालेलुया। लेकिन आपके कुड़कुड़ाने के कारण, आपके मरमरिंग के कारण, आपकी ईर्ष्या दाह के कारण आपके आशीषें शत्रु रोक देता है। आपके मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। हालेलुया। रिफ्रेन फ्रॉम एंगर, करेक्ट शब्द आया है। क्रोध से दूर रहे, क्योंकि क्रोध पाप को उत्पन्न करता है। हमने पिछले दिनों अध्ययन में सीखा था। आमीन। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। ये आपको वार्निंग दे रहा है परमेश्वर का वचन है, दूसरे के लिए वचन नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु मुझे बता रहा था, और जब मैं अब आपको बता रहा हूं तो परमेश्वर मेरे द्वारा आपको सचेत और सावधान कर रहा है। क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, क्योंकि तीनों कामों के द्वारा केवल बुराई उत्पन्न होगी। और उसके जीवन में नहीं जिसके विरोध में आप कुड़कुड़ा रहे, आपके जीवन में बुराई उत्पन्न होगी, और बुराई का अंत हम सब जानते हैं। हालेलुया। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब आप कौन से कैटेगरी में हैं वो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर आप कुड़कुड़ाते हैं, अगर आप क्रोधित हैं, अगर आप जलजलाहट करते हैं तो उससे बुराई निकलेगी। और बुरे जो लोग होते हैं उनको कुकर्मी कहा जाता है। आमीन। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो 7वें वचन के कारण यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं, बाढ़ जो होते हैं, वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। सो इट बिगिंस विथ बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। शांत रहे और यहोवा की प्रतीक्षा करे, शांत रहे और जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। 10वां वचन कहता है, थोड़े दिन बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। मैं नहीं कह रहा आपको, मैं झूठी सांत्वना नहीं दे रहा, ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का वचन है। जो आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं, जिनकी मंशा आपके जीवनों के लिए खराब है, थोड़े दिन बीतने पर वो रहेंगे ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। और बाद में आप दुष्टों को खोज के भी निकालेंगे, किधर गया रे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। आमीन। ऐसे मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको बताता हूँ, दुष्ट लोग अब इस पृथ्वी पर नहीं हैं। हालेलुया। जो आपके विरोध में आते हैं, जो आपके विरोध में झूठी बातों को फैलाते हैं, जो आपका तिरस्कार करते हैं, जो बुरी बातों को निकालते हैं, जो ईर्ष्या डाह करते हैं, बाइबल कहती है उनको ढूंढने पर भी आप उनको पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन बीतने पर वो समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। देखिए, जब आप नम्र होते हैं ना, तो प्रभु की शांति आपको पकड़ लेती है, और वो शांति जब आपके जीवन में होती है तो आप आनंद मना सकते हैं। हालेलुया। आमीन। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्तियां निकालता है और उस पर दांत भी पीसता है। इसमें से तो हम सब होकर गुजरते हैं। द विकेड प्लॉट्स अगेंस्ट द राइचस एंड gnashes his teeth at him। हालेलुया। दांत पीसता है, कुड़कुड़ाता है, बड़बड़ाता है, ये दुष्ट का काम है। हम दुष्ट नहीं हैं, हम तो धर्मी कहलाते हैं। जिस धार्मिकता को परमेश्वर ने हमको दिया है, वो हमें कुड़कुड़ाना, ईर्ष्या और डाह करना नहीं, परंतु मसीह के प्रेम को बांटना सिखाती है। हालेलुया। आमीन। प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। आमीन। दुष्ट आपके विरोध में बोलेगा, बहुत सारे काम करेगा, बहुत बुरी बातें करेगा, लेकिन आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु पर ध्यान लगा कर रखें, क्योंकि प्रभु जब स्वर्ग से उस दुष्ट को आपके विरोध में कार्य करते हुए देखता है तो परमेश्वर उस पर हंसेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है इसके दिन भर गए हैं, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हालेलुया। प्रियो, युद्ध आपका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है, इस बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों पर के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये समय है जब आज से हम एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं, और इससे पहले कि हम उन वचनों को सीखें जो प्रभु आज हमारे लिए लेकर आया है, क्यों ना हम अपने आप को नम्र और दीन करें, और हम
अपना समर्पण और इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, अद्भुत वचन तूने हमें दिए राजा। आज हम अपना समर्पण फिर एक बार तुझे करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी, इन वचनों को जो तू हमारे मध्य में लेकर आए, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर, ताकि इन वचनों को हम समझ सके और इसको हम सुन सके, और केवल समझने वाले और सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में लेकर आया है प्रियो। और ये वो समय है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, जिसके द्वारा मेरा विश्वास है हम सब आशीषों को पाते हैं। हालेलुया। आज से हम एक नए विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, और praise be to God for this wonderful day, and I'm sure that you all are doing well in your lives. आप सब लोग जहाँ कहीं भी आप हैं, आप आपके जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं by the grace of God, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर बना हुआ है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाली जाति का भाग हूँ, तो मुझे ये विश्वास है कि जो लोग लगातार यहाँ पर आकर वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषों से भरता चला जा रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, कुछ अद्भुत गवाहियाँ इस अध्ययन के द्वारा जो हमने पिछले दिनों में किया मेरे सामने आई है, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर वंडरफुल टेस्टिमनीज व्हिच यू ऑल हैव शेयर्ड विद अस, and may God bless you and use you mightily in the days to come for the glory of his kingdom, and you may be परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आपके चेहरे की रोशनी को भरता चला जाए, बढ़ाता चला जाए। नाउ as we had gone through one subject last 10-15 days, जितने भी दिन हम लोगों ने उस सब्जेक्ट को किया, उस विषय को, डू यू नो योर आइडेंटिटी। परमेश्वर के लोगों के द्वारा मुझे कुछ ईमेल्स आए जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इसी वचन को अपने कलीसिया में प्रचार किया और परमेश्वर ने लोगों के जीवन में भी काम किया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस विषय के लिए। आज से एक नया विषय है, हम नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं। Today we are going to start with one new subject, and I am sure that this series will bless you for sure in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. ये जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं, परमेश्वर खातरी से आपको इस अध्ययन के द्वारा आशीषित करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। Hallelujah. Let us open our Bible to the book of Matthew chapter 5 verses 14 to 16. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 14 से लेकर 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 14, 15 और 16 वचन। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और इस समय मेरे साथ वचन पढ़ रहे हैं। Amen. Let us read it together. Matthew 5 verses 14 to 16. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Hallelujah. परमेश्वर जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, You are the light of the world. Hallelujah. और जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, यही हमारा विषय है, यही हमारा शीर्षक है। You are the light of the world. आप जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह कहता है कि आप जगत की ज्योति हो, तो यकीन मानिए आप
जगत की ज्योति है। लोग आपको अंधकार समझे, लोग आपके विरोध में जाए, लोग आपके विरोध में गलत बातें बोले, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमने इसके पहले के अध्ययन में सीखा व्हाट वर्ड सेज, वो आपकी पहचान है। जो वचन आपके विषय में कहता है वो आपकी पहचान है, ना कि वो बातें जो शत्रु आपको कन्विंस करता है या संसार आपके बारे में कहता है। हालेलुया। सो हमारा जो अध्ययन का विषय है दैट इज यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। आप जगत की ज्योति है, ये हमारा शीर्षक है। और मत्ती उसका 5वां अध्याय के 14 वचन की शुरुआत इस वचन से होती है। हालेलुया। See, I don't have to tell you how dark things are in our world today, है ना। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज संसार में कितना अंधकार छाया हुआ है। जगह जगह हम देखते हैं, केवल हमारे शहर में, हमारे देश में नहीं, परंतु सारे संसार में क्या हो रहा है ये सब हम जानते हैं। और हम जब से इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं उस समय से हम अंधकार में ही पाए जाते हैं। आमीन। जब आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जब मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तो हम अंधकार में थे, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं था, बिकॉज वी हैव ग्रोन डिसेंसिटाइज्ड टू हाउ डार्क थिंग्स आर। हमको ये पता नहीं था कि हम अंधकार में है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में बढ़े जहां पर हमको अंधकार ही उजाला लगता था, बुरी बातों को करना ही जीवन लगता था। चलता है, सब करते हैं तो हमने भी किया, ये मेरी और आपकी सोच थी जब हम इस पृथ्वी पर पल बढ़ रहे थे। हालेलुया। बट मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये संदेश और ये जो अध्ययन आज से हम करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल होगा। हालेलुया। ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि जब मैं इस अध्ययन को प्रभु से प्राप्त कर रहा हूं तो मेरे जीवन के लिए ये एक वेकअप कॉल बन गया है। हालेलुया। आमीन। हम जब पैदा हुए और हम जब बढ़ रहे थे तो हमको लगता था सब लोग ये करते हैं, हम भी करते हैं, तो क्या हो गया, सबने किया तो हमने भी किया, तो हमने कोई गलत काम नहीं कर लिया। और हम उस अंधकार में ही बढ़ रहे थे। सूर्य उगता था, चंद्रमा उगता था, तो हमको ऐसा लगता था कि हम उजाले की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अंधकार में ही बढ़ रहे थे। हालेलुया। बट ये अध्ययन मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये परमेश्वर ने जो वचन हमको दिया है, इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में ज्योति के जीवन की एक जागृति को लेकर आएगा। हालेलुया। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14 से 16 वचन। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के नीचे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये वचन यीशु मसीह ने खुद कहा है, किसी डिसाइपल ने नहीं लिखा है। आमीन। ये वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। और ये वचन यहाँ पर देखिए, ये पहाड़ पर दिया गया संदेश है ना, हम लोग सब जानते हैं 5वां अध्याय। वहीं सब, अगर आप 5वें अध्याय के पहला वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है वहां इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वहां अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। ये वचन चेले नहीं सिखा रहे हैं कलीसिया को, लेकिन ये वचन यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। आमीन। और ये वचन अगर परमेश्वर ने स्वयं कहा है तो यकीन जाने इसकी कीमत नहीं लगा सकते आप। अगर परमेश्वर ने आपको कह दिया आप जगत की ज्योति हो, तो यकीन जानिए आप जगत की ज्योति है। अब यहाँ पर प्रभु कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। अब यहाँ यू, ये जो शब्द आया है, अगर आप इस यू अर्थात आप या तुम, है ना, तुम ये शब्द जो है, इसको अगर आप ग्रीक भाषा में अगर अध्ययन करेंगे, नए नियम जिसमें पवित्र शास्त्र नए नियम में ग्रीक भाषा में लिखा गया है, अगर आप इस शब्द को ग्रीक भाषा में अगर आप देखेंगे तो वहां यूमिस ये शब्द आया है, HUMEIS, यूमिस ये शब्द आया है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं,
YOU. You in Greek is youmis. That means you alone. Hallelujah. अगर आप एंड दैट मीन्स यू, अगर आप इस वचन को ग्रीक भाषा में पढ़ेंगे तो हिंदी में तो लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, अंग्रेजी में लिखा है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बट इफ यू रीड इट इन ग्रीक यू अलोन, अंग्रेज इसमें बहुत सुंदर लिखा है। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आनंद आया। ग्रीक भाषा में यूमिस का अर्थ होता है यू आर द ओनली लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया, आमेन। अंग्रेजी भाषा में लिखा है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हिंदी में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, पर ओरिजिनल ग्रीक भाषा में लिखा है ओनली यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया, केवल तुम ही हो। इस पर से थोड़ा अंदाजा लगाइए, सोचिए कि यीशु मसीह का आप पर और मुझ पर कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा। वो बोलता है पास्टर केवल तुम ही जगत की ज्योति हो, आमेन। केवल तुम ही हो जो जगत की ज्योति हो, आमेन। यू आर द ओनली लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आमेन। परमेश्वर को हमसे बड़ी आशा है प्रभु के लोगों, आमेन। और हमको प्रभु के राज्य में बढ़ना बहुत जरूरी है, आमेन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा हुआ है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट टेंस। हालेलुया, इसका अर्थ है कि आज और अभी से आप इस जगत की ज्योति हो, आमेन। हालेलुया, आप जगत की ज्योति थे नहीं, इसी समय से आप जगत की ज्योति हो। इट इज प्रेजेंट टेंस, वो वर्तमान काल के विषय में कहता है। यू वेयर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इन ओल्ड डेज, नाउ यू आर नॉट, चेक योर लाइफ, ऐसा नहीं लिखा है। आप कभी जगत की ज्योति थे, आज आप अपने जीवन को जांचो और परखो कि आप आज हो कि नहीं, ये लिखा ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम आज जगत की ज्योति हो। हालेलुया, आमेन। तो जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, जो कहते हैं अभी तो तुम पाप में पड़ गए, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, आपको उन फालतू बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। यस, इफ यू आर रॉन्ग देन इट इज योर ड्यूटी टू करेक्ट योर लाइफ, आमेन। अगर आप गलत है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को सटीक परमेश्वर के वचन में मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, आमेन। बट परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है आज और अभी से आप इस जगत की ज्योति हो, आमेन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हो सकता है कि आप जब प्रभु में आए हो तब शायद आप जगत की ज्योति थे, जब आपने उद्धार पाया और आपकी बैटरी फुल चार्ज थी कि मैं यीशु मसीह के राज्य के लिए क्या करूं और क्या नहीं करूं। हो सकता है तब शायद आप जगत की ज्योति थे, बट आर यू अ लाइट टुडे? दैट इज क्वेश्चन मार्क, है ना, ये प्रश्न है। क्या वो जो प्रकाश आपके जीवन के द्वारा लोगों तक शुरुआत के दिनों में फैल रहा था, और यकीन जानिए जो प्रकाश है, ज्योति होती है, वो ऐसे नहीं जाती। एक बल्ब पूरे घर को उजियाला देता है। वो जिस डायरेक्शन से लगाया है, इसके ऊपर लगाया तो सिर्फ इधर ही प्रकाश नहीं देता है, आमेन, वो पूरे घर को उजियाला देता है। हालेलुया, आमेन। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर ये जो वचन हमारे मध्य में लेकर आया है, ये जरूर कुछ सोच समझ कर लेकर आया है। आज मुझे और आपको इस वचन की बहुत जरूरत है प्रभु के लोगों। हालेलुया, आमेन। क्या आप जब प्रभु में चुने गए, नो डाउट आप जगत की ज्योति बनकर ही चमक रहे थे, लेकिन क्या आज आप उसी जीवन में बने हैं? क्या आज भी आप लोगों के लिए जगत की ज्योति बन रहे हैं? क्या आज भी आप उनके जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण है क्या? ये अपने आप को जांचने का विषय है। हालेलुया। एंड यू नो दिस ब्लोज मी अवे, यू नो, ये बात मेरे को ना ऐसा बत्ती जल जाती है ना, उस टाइप का था, एकदम ब्लो हो गया। बिकॉज ही कॉल्स अस द लाइट, बाइबल सेज तुम जगत की ज्योति हो। यू मीन्स यू आर द ओनली लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया, दैट मीन्स वचन यहाँ कहता है कि उसने हमको ज्योति कह के पुकारा है। नाउ हियर द वर्ड लाइट मीन्स, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, LIGHT है, ज्योति। लाइट का अर्थ ग्रीक भाषा में होता है फोज, PHOS, फोज। लाइट मीन्स फोज, एंड इट्स द रूट वर्ड ऑफ फोटो और फोटोग्राफ्ड, आमेन। लाइट का अर्थ होता है फोज ग्रीक भाषा में, और फोज का रूट वर्ड जो सबसे ओरिजिनल वर्ड है, फोज जिस शब्द से आया है वो है फोटो या फोटोग्राफ। अब फोटो या फोटोग्राफ जो शब्द है वो सारा संसार जानता है, इसके लिए कोई आपको
रॉकेट साइंस का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, सो रिमेंबर, ध्यान में रखना, अपने स्मरण में रखना, लाइट इन ग्रीक मीन्स फोर्स, एंड फोर्स का अर्थ होता है फोटो और फोटोग्राफ। इसके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे जैसे प्रभु हमें अगुवाई करेगा। यहाँ पर मानो यीशु मसीह अगर हमको कहता है आप जगत की ज्योति हो, तो मानो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है दैट यू आर द फोटोग्राफ ऑफ मी टू दिस डार्क वर्ल्ड। हालेलुया। मानो यीशु जब हमको ये कहता है ना कि आप जगत की ज्योति हो, तो मानो वो ये कह रहा है कि आप इस अंधकार से भरे पृथ्वी में मेरे फोटो के नाई इस पृथ्वी पर कार्य कर रहे हो। हालेलुया। जैसे यीशु दिखता है, यीशु की ही फोटो कॉपी बनाकर परमेश्वर ने हमें यहाँ पर जगत की ज्योति बनाकर रखा है। हालेलुया। बिकॉज आई टोल्ड यू लाइट मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स फोटो और फोटोग्राफ, और परमेश्वर कहता है आप जगत की ज्योति हो। इसका अर्थ है मानो परमेश्वर कह रहा है दैट यू आर द फोटोग्राफ ऑफ मी टू दिस डार्क वर्ल्ड। हालेलुया। इस अंधकार से भरे हुए संसार में तुम मेरे फोटो के समान, अर्थात मेरे समान इस संसार में प्रकाश फैलाने वाले हो। हालेलुया। कितना अद्भुत औदा परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। आप और मैं साधारण लोग नहीं है। मैं हर बार आपको ये बात बताता हूँ, दुनिया आपको जो बोलती है वो आपकी पहचान नहीं है। यहाँ पर वचन जो आपको बोल रहा है दैट यू आर द फोटोग्राफ ऑफ मी टू दिस डार्क वर्ल्ड, दिस इज योर आइडेंटिटी इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आप में से कितने लोग हैं जो पोलोराइड कैमरा जानते हैं? पोलोराइड कैमरा हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे तब हमने देखा था पोलोराइड कैमरा को। अभी तो बंद हो गए पोलोराइड कैमरा। अब्रॉड में किसी के पास एंटिक के रूप में अगर किसी के घर पर होगा तो मिल सकता है। पोलोराइड कैमरे की एक विशेषता थी। हम लोग पोलोराइड कैमरे के विषय में थोड़ी सी बातें सीखेंगे। जब पुराने समय में पोलोराइड कैमरे से, आजकल देखिए ये सन फ्रेम्स आती है, पोलोराइड फ्रेम्स है ना, जो चश्मा होता है या जो स्पेक्टेकल होता है उसकी जो उसकी फ्रेम्स नहीं, उसकी जो ग्लासेस होते हैं, ये पोलोराइड ग्लासेस आते हैं, है ना। आप देखिए कहीं या गूगल में खोजिए आपको मिलेगा। जब वो पुराने समय में पोलोराइड कैमरा से फोटो निकालते थे तो जैसे ही क्लिक करते थे ना तो उसमें से बर्र करके एक आवाज आती थी और वहां से इमीडिएट फोटो निकलता था। अब वो फोटो गीला होता था तो उसको क्या करते थे, एक फोटो जब बाहर आती थी उसको फूकना पड़ता था ताकि वो साफ दिख सके, और फूकने के बाद भी जब वो साफ नहीं दिखती थी तो हम लोग उसको झटकते थे, है ना, ऐसा झटकना पड़ता था उसको ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और उसके बाद भी कई बार फोटो साफ नहीं दिखती थी, उसको ज्यादा झटकने से कभी कभी वो गीलापन फैल जाता था तो फोटो ही खराब हो जाती थी। पोलोराइड कैमरा में इमीडिएट फोटो आती थी, बर्र करके ऐसे बाहर निकलती थी, लेकिन वो गीली होती थी फोटो। तो आज भी बट आज टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, उसको आज डार्क रूम में उसको लगाते हैं, उसको सुखाते हैं और फिर उसकी इमेजेस को हमको दिया जाता है। आमीन। लेकिन उस समय में पोलोराइड कैमरा जो था उससे उसको झटकना पड़ता था, फूकना पड़ता था, और फिर बार बार झटक के देख रहे, बार बार झटक के रहे, अभी भी क्लीन नहीं हुई, उसको हम लोग झटकते थे। दैट वाज द पोलोराइड कैमरा। और आज एक बात मुझे बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि हम में आज ऐसे बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आई से बहुत सारे धर्मी लोग जो उस फजी पिक्चर या पोलोराइड पिक्चर के समान हो गए हैं, और इसीलिए आज लोगों को, अन्य जातियों को इस संसार में यीशु मसीह को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। आमीन। दैट इज वी आर, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल दैट फॉर दैट, बिकॉज इफ दे डोंट नो जीसस, if anybody is confused about Jesus, then you and I are the responsible person for that. We are the responsible people for that. Why? Because परमेश्वर ने आपको और मुझे जगत की ज्योति बनाकर, अर्थात उसकी सेकेंड कॉपी, अर्थात उसका फोटो बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम इस अंधकार में यीशु को दिखा सके। लेकिन मेरी और आपकी, हम में से बहुत सारे लोगों की ऐसी अवस्था हो गई है कि हम उस पोलोराइड पिक्चर के समान या उस फजी पिक्चर के समान हो गया है जिसकी इमेज साफ नहीं है, जिसके कारण संसार यीशु को और उसके नाम को और उसकी पवित्रता को लेकर कंफ्यूजन में पाया जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा इस समय हमें क्या बताना चाह रही है। मन में ये नहीं सोचना कि ये वचन उसके लिए है, ये वचन आपके लिए है। इस बात को याद रखिएगा।
ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखिएगा, इन दिस एंड टाइम्स वी आर गिविंग अ फजी पिक्चर ऑफ हु जीसस इज टू द वर्ल्ड। आमेन। हम लोग यीशु की सच्ची प्रतिभा को अपने जीवन से नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, और क्योंकि हमारी फजी पिक्चर पुलपिट पर प्रचार करते हैं, उधर जाकर गलत काम करते हैं। वो करने से यीशु मसीह की एक धुंधली सी पिक्चर, धुंधला सा फोटो संसार के सामने जा रहा है, जिसके कारण संसार यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब हम यीशु के सुसमाचार को लेकर जाते हैं, और जब वो हमारे जीवन को जांचते हैं, और जब हमारा जीवन वचन से मैच नहीं करता है, तो जो कदम आगे बढ़ रहे यीशु के, और वो पीछे होना शुरू हो जाते हैं। Many people are backsliding because of our nature. Many people are backsliding because of the fuzzy picture which we are presenting to the world. Hallelujah. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमारे धुंधले स्वभाव के कारण, धुंधले पिक्चर के कारण संसार यीशु की ओर नहीं बढ़ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, when the world look at us, they should get a clear picture of Jesus but not the fuzzy picture. Hallelujah. हमेशा ध्यान में रखें, जब परमेश्वर के लोगों की ओर, अर्थात आपकी और मेरी ओर जब संसार देखे, तो उनको यीशु की क्लियर इमेज दिखाई देने पाए, ना कि धुंधली सी पिक्चर। क्योंकि धुंधला पिक्चर रहेगा तो वो ढूंढेंगे कि ये कौन है, ये यीशु नहीं है। यीशु की सटीक पिक्चर इस संसार में पहुंचाना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज इस वचन को जिसको प्रभु ने हमको दिया है, यकीन जानिए ये वचन बहुत सी बातों को हमारे जीवन में प्रकाशित करेगा, रिवील करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा टॉपिक ही है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नेवर फॉरगेट दैट यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बट डोंट बिहेव लाइक दैट पोलराइज्ड पिक्चर, यू नो, डोंट बिहेव लाइक दैट फजी पिक्चर। बट परमेश्वर ने आपको इस संसार में अपनी इमेज, अपनी पहचान के रूप में सामने भेजा है। ये आप है, और ये परमेश्वर चाहता है कि ये आप यीशु मसीह को लेकर अपने जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। while landing this sermon, इसको समाप्त करते समय once again I want to remind you, always remember, when the world look at us, they should get a clear picture of Jesus Christ. उनको यीशु मसीह की सटीक इमेज हमारे जीवन के द्वारा दिखना जरूरी है, ना कि धुंधली पिक्चर दिखना। हालेलुया। क्योंकि धुंधला रहेगा तो संसार कंफ्यूजन में रहेगा, और इसके लिए परमेश्वर आपको और मुझे जवाब मांगेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन इस अध्ययन के द्वारा हमें क्या सिखा रहा है या क्या सिखाने वाला है। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल एक बार फिर हम इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। तब तक हम आज के इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना का समर्पण करेंगे, और हम जब यहाँ से आगे बढ़े तो क्यों ना अभी से, इसी समय से हम यीशु की क्लियर इमेज को संसार में लेकर आगे बढ़े। हालेलुया, आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, तूने आज हमें फिर एक बार हमारी पहचान को स्मरण कराया कि हम इस जगत की ज्योति है। परंतु प्रभु, आज तुझसे हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकाश को तूने हमारे मुख पर, हमारे जीवन में दिया है राजा, वो अंधकार में खत्म ना होने पाए परमेश्वर पिता। परंतु जो धुंधली सी इमेज प्रभु, जो फजी पिक्चर हम लोगों ने संसार में तेरी दी है राजा, उससे तू हमको दूर कर प्रभु, ताकि जैसा तू है, जैसा तेरा वचन कहता है, वैसे ही हम संसार में फैलकर इस संसार के लिए ज्योति बनकर कार्य कर सके। राजा, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। हम इस समय अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के इस वचन की शुरुआत के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपसे बातचीत की है। लेट अस बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर, सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसे ही प्रार्थना करे हम, ऐसे ही प्रार्थना
करें हम। आमीन। सारे जगत में परमेश्वर का नाम फैलाने के लिए हमको जगत की ज्योति बनाया है प्रभु ने। हालेलुया। लेट अस प्रेजेंट द एग्जैक्ट इमेज ऑफ जीसस टू द वर्ल्ड। आमीन। जैसा यीशु है वैसा ही हम यीशु को लोगों के सामने लेकर जाएं। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।